नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनिल वर्मा है। पिछले 20 सालों से मैं दांतों की डेंटल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं जो बताते हैं सर हमें अक्कल दाढ़ निकल रही है, अक्कल दाढ़ क्या होती है। तो और बहुत ज़्यादा वो परेशान होते हैं वो लोग। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्तव में अक्कल दाढ़ होती क्या है, कब निकलती है, इसका क्या इलाज है, ये सब चीज़ें मैं जानकारी देता हूँ। दोस्तों, हमारे जो दांत होते हैं वो 2 बार निकलते हैं जीवन में। पहले दांत जब बच्चा माँ की गोद में होता है, दूसरे दांत निकलने शुरू होते हैं जब बच्चा 6 साल का होता है, और उसके बाद 13 साल की उम्र तक उसे लगातार दांत टूटते जाते हैं। दूध के जो दांत होते हैं 20 दांत होते हैं, और 20 दांत वे बदलते हैं, उनकी जगह पे नए दांत आते हैं। उसके अलावा जिन्हें हम मूलर्स या दाढ़ बोलते हैं वो जीवन में केवल और केवल एक बार आती है। तो सबसे पहले 2-2 का सेट आएगा जो कि हमारी 14 साल तक आके पूरा हो जाता है। उसके बाद 4-5 साल के लिए ब्रेक लगता है, फिर हमारे आती है अक्कल दाढ़ जो 17 से 25 साल की उम्र में आती है। अक्सर लोग वही उम्र हमारी बालिग होने की होती है, 18 साल में हम बालिग हो जाते हैं, कानूनी तौर पे वोट करने का हमें अधिकार मिल जाता है। तो इसलिए लोगों ने उसे अकल से जोड़ दिया गया कि अक्कल दाढ़ आ गई तो अकल आ गई। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको अकल आती है वो बचपन में आ जाती है, जिसको नहीं आती तो बुढ़ापे तक अकल नहीं आती। इसका कोई अकल से लेना देना नहीं है। दूसरा इसका संदर्भ एक और है कि जब ये दांत निकलता है तो बेहद तकलीफ देह होता है, काफ़ी तकलीफ करता है, काफ़ी परेशान करता है, जिससे अक्सर हम मजाक में बोल देते हैं कि अब अकल ठिकाने आ जाएगी, तो इससे अकल आ जाएगी। तो अक्कल दाढ़ और अकल का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। दोस्तों, अक्कल दाढ़ को आने का एक ही तरीका नहीं होता। जो नॉर्मल अक्कल दाढ़ आती है वो भी एक समस्या पैदा करती है जिसे हम बोलते हैं पेरिकोरोनाइटिस, जो कि दवाई खिलाने से या छोटी सी एक सर्जरी करने से ठीक हो जाती है। लेकिन इससे बड़ी समस्या होती है आजकल हमारा जो खान पान है वो पहले के मुकाबले काफ़ी बदल गया है। हम सॉफ्ट खाना खाने लगे। पहले हम चने खाते थे, मूंगफली खाते थे, गन्ना चूखते थे। आजकल वो सब चीज़ें छोड़ दी है, और कुछ हमारा जो मुंह का साइज है धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, जिस कारण से हमारी आखिर वाले दांत के लिए जगह ही नहीं बचती कि वो सही से उग सके। इस कारण वो अपनी जगह रिप्लेस कर लेता है, आड़ा तिरछा हो जाता है, और उसके तिरछे होने के वजह से हमने उसका नाम उसकी लोकेशन से जो है हमने रख दिया। जैसे मीजो एंगुलर इम्पैक्शन हो गया, हॉरिजॉन्टल इम्पैक्शन हो गया। विजडम टूथ को अलग अलग इम्पैक्शन के टाइप से हमने पहचाना है। यहाँ सिर्फ मैंने 2 का नाम लिया, वैसे ये 7-8 तरीके के होते हैं। तो इनका जो इलाज होता है, पेशेंट परेशान होता रहता है, सोचता है कि मुझे अक्कल दाढ़ आ रही, लेकिन वास्तव में उसे अक्कल दाढ़ नहीं आ रही होती। वो जो दांत आना होता है वो आ चुका है, बट गलत तरीके से और गलत एंगल में है, और वो काफ़ी तकलीफ देह होता है। इसलिए घर पे आप कई बार क्या होता है कि छोटे मोटे ट्रीटमेंट अपनाते रहते हैं, गर्म पानी से कुल्ली कर लिया, कोई स्टोर से दवाई मंगा के खा ली, लेकिन वो इस तकलीफ़ का इलाज नहीं है। इसका जो सही इलाज है, अक्कल दाढ़ से आपको जो आराम करना है उसका सही इलाज है, आप उसके लिए सबसे पहले एक एक्सरे कराइए। उससे आपको जो जानकारी मिलेगी, लोकेशन पता चलेगी कि वास्तव में मुझे अक्कल दाढ़ आ रही है या मेरी अक्कल दाढ़ इम्पैक्टेड यानी कि तिरछी पड़ी हुई है। अगर तिरछी पड़ी हुई है तो जीवन में कभी नहीं आएगी। उसके अलावा वो जो आगे वाला दांत है उसको भी खराब कर देगी, क्योंकि रोजाना उस पर दबाव डालेगी और धीरे धीरे वो कैविटी में बदल जाएगा, उसका फोर्स बदल जाएगा। तो मित्रों, मैं आपको एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ कि घर पे जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको आराम आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके लिए एक्सरे कराइए। और केवल इस मिथ में मत रहिएगा कि मुझे अक्कल दांत आ रहा है। अक्कल दांत जो आएगा वो नॉर्मली निकल जाएगा, जो नहीं आएगा उसे आपको सर्जिकल इम्पैक्शन यानी कि डॉक्टर से कट लगवा के उसे बाहर निकलवाना पड़ेगा, तभी आपको पूरा आराम पड़ेगा। दोस्तों, लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि हमारे मुंह में अक्कल दाढ़ कितनी होती है। कई बार वो डॉक्टर से जाके एक दांत निकलवा दिया, उसके बाद में वो दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरे डॉक्टर ने फिर से बोला कि आपकी अक्कल दाढ़ खराब है या अक्कल दाढ़ परेशान कर रही है। तो वो मरीज़ बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, असमंजस में आ जाता है कि अभी तो पिछले साल मैंने निकलवाई थी, अब क्या हुआ। तो यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जिस तरीके से हमारे हाथ और पैरों में बराबर उंगलियां होती है, बराबर सेट होता है, इसी तरीके से हमारे जो बत्तीसी होती है इसका भी सेट होता है 8-8 दांतों का, जिसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। जिस तरीके से हमारे हाथ में
हर हाथ में एक अंगूठा होता है, उसी तरह से हर क्वाड्रेंट में एक अक्कल डाढ़ होती है। जो सबसे पीछे वाली डाढ़ होती है, 8 नंबर उसे बोला जाता है, 8 नंबर, वो अक्कल डाढ़ कहलाती है। तो हम ये मान लेना चाहिए कि हमें जो अक्कल डाढ़ें आती है वो 4 आती है, 2 ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ। और सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली डाढ़ें हैं वो नीचे वाली परेशान करती है, निकलने में भी और उगने में भी। तो आप बेवजह कष्ट मत सहिएगा, इसका इलाज कराइएगा। छोटे मोटे ट्रीटमेंट से ये ठीक होने वाली समस्या नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ यदि आप इसे रखते हैं तो पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि ये सामने वाले दांत को जिस पे दबाव डाल रही है उसे खराब करती है। उसके अलावा इसके पीछे से एक हमारी नस निकलती है जो हमारे बाकी दांतों को सप्लाई देती है, ये उसको भी डिस्टर्ब करती है। और यदि ज़्यादा इन्फेक्शन आ जाए तो हमारा वो इन्फेक्शन उस नस तक को भी प्रभावित करता है। इसलिए हमारी एक ही सलाह रहती है कि आप जल्द से जल्द इसका एक्सरे कराएं और हमसे सजेशन ले, या अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर से सजेशन ले कि डॉक्टर साहब मुझे इसके लिए क्या करना है। उम्मीद है मैं आपको इस वीडियो में समझा पाने में सफल रहूँगा कि अक्कल डाढ़ कब उगती है, उसका क्या काम होता है, कैसे करना होता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूँ। इसका सबसे सही काम होता है कि ये इसको निकलवा के बाहर रख दिया जाए यदि ये आपको परेशान कर रही है तो, क्योंकि ये कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है, बार बार आप परेशान रहेंगे। इससे अच्छा है आप डॉक्टर के पास जाइए और इसे निकलवा दीजिए। हमारे मुंह में खाना चबाने के लिए 28 दांत पर्याप्त होते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, और अक्कल डाढ़ सभी को आती भी नहीं है। तो इसलिए एक बार फिर रिकमेंड करेंगे कि यदि आप बार बार परेशान हैं, रोज़ाना आपको दवाई खानी पड़ रही है, आपके मुंह पर सूजन आती है, तो दूसरे दांत खराब करने से अच्छा, परेशान होने से अच्छा इसे निकलवा के बाहर करिए और दर्द से मुक्ति पाइए, हंसिए, खेलिए, मुस्कुराइए। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश करी आपको छोटी सी वीडियो में जानकारी देने की, बाकी के डिटेल और दूसरी किसी वीडियो में देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। और मेरे क्लिनिक का नाम है वर्मा डेंटल क्लिनिक, विशाल हनुमान मूर्ति के बराबर में, गाजियाबाद रोड, लोनी, गाजियाबाद। धन्यवाद, नमस्कार।